इस सीरीज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जिस पर कुछ ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर हमला कर देते हैं जिनका नाम कबाने होता है और उस ट्रेन में बैठे फाइटर्स इस अटैक का सामना करते हैं। लेकिन इसके दौरान कबाने एक फाइटर के हाथ में काट लेता है और इसी कारण से उस सोल्जर को खुद की जान लेनी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हर जगह फैले हुए थे और इंसानों की तरह इनका भी किंग था। दरअसल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एक मिस्टीरियस वायरस फैल गया था जिसने इंसानों को कबाने में बदल दिया था और अब कबाने अगर किसी नॉर्मल इंसान को काट लेते हैं तो वो कबाने बन जाते हैं। वहीं हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कबाने बहुत एग्रेसिव होते हैं और उन्हें तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक उनका ग्लोइंग गोल्डन हार्ट जो कि आयरन केज में होता है उसमें हमला न किया जाए। वहीं इसके अलावा यहाँ इंसान भी रहा करते थे और खुद को उन क्रिएचर से बचाने के लिए स्टेशन पर रहते थे। इसके अलावा जब किसी स्टेशन पर अटैक हो जाता है तो ये लोग कार्गो ट्रेन में बैठकर दूसरे स्टेशन ढूंढकर रहने के लिए निकल जाते हैं। उसी ट्रेन में हम एक लड़के इकुमा को देखते हैं जिसने कबाने को हराने के लिए अपने दोस्त टाकुमी के साथ मिलकर एक गन बनाया था क्योंकि वो लोग बहुत कोशिश के बाद भी कबाने को हरा नहीं पा रहे थे और आखिरकार इन्हें रहने के लिए एक स्टेशन मिल जाता है जिसका नाम अरागीन होता है। और अगली सुबह उनके स्टेशन में एक ट्रेन आने वाली थी लेकिन वो समय से पहले आ जाती है क्योंकि कबाने से सेफ रहने के लिए बहुत कम समय रह जाएगा, इसलिए उनके पास रोकने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। वहीं उन लोगों के स्टेशन आने के बाद चेकिंग की जाती है ताकि पता चल पाए कि कहीं कोई कबाने के काटने से उनकी तरह न बन गया हो। तभी इस दौरान इन्हें एक आदमी मिलता है जिसे कबाने ने काटा था और वो काफी रिक्वेस्ट करता है लेकिन इसके बावजूद भी सोल्जर्स उसे मार डालते हैं। लेकिन इकुमा इस चीज का प्रोटेस्ट करता है पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद उसी स्टेशन में शाम को एक और ट्रेन आती है लेकिन वो इस बार इंसानों से नहीं बल्कि कबाने से भरी हुई होती है और ये देख वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तब वहाँ का किंग अपनी बेटी अयामी को वहाँ का इंचार्ज बनाकर मदद लेने के लिए बाहर चला जाता है। तभी इकोमा भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गन को टेस्ट करने के लिए उनसे लड़ने के लिए चला जाता है और तब वहाँ एक कबाने उस पर अटैक कर देता है लेकिन तभी वो अपनी गन से उसे मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कबाने के काटने से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बनने लगता है पर वो किसी तरह इस इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर इसे इंसान के ब्रेन तक नहीं पहुँचने दिया जाए तो वो बच सकते हैं। और अब कबाने के अटैक की वजह से उन लोगों को वो स्टेशन भी खाली करना पड़ता है और इसलिए वो लोग दूसरे स्टेशन जाने के लिए आयरन फोर्ट्रेस नाम की ट्रेन में बैठने लगते हैं और उसमें उनकी मदद सुबह वाली ट्रेन में आई लड़की म्यूमी करती है। वो कबाने से लड़कर लोगों को ट्रेन तक पहुंचाती है और उसकी मदद से सभी लोग आयरन फोर्ट्रेस में चढ़ जाते हैं। और जब ट्रेन चलने लगती है तब कबाने का किंग आ जाता है और ये लोग किंग को कुचल के आगे बढ़ जाते हैं और अब इकोमा कबाने से इन्फेक्टेड होता है इसलिए सभी लोग उसे ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। पर म्यूमी और आइकोमा ने इनकी जान बचाई थी इसलिए अयामी इन्हें ट्रेन में रहने की परमिशन दे देती है पर उन्हें एक कमरे में रहने के लिए ही कहती है। उधर म्यूमी इकुमा को बताती है कि वो अब काबानेरी बन गया है यानी कि इंसान और कबाने का हाइब्रिड। और काबानेरी अलग अलग तरह के होते हैं जैसे कि फाइट एक्सपर्ट लाना इंसान के मुकाबले उनकी लर्निंग एबिलिटी और ताकत ज्यादा होती है। जिसके बाद म्यूमी इकुमा को स्पेशल ट्रेनिंग दे ताकि बाद में वो सारे फाइटिंग स्किल सीख कर उसकी कबाने से लड़ने में मदद कर सके। वहीं उनका कबाने से लड़ाई की वजह से वाटर टैंकर खराब हो चुका था इसलिए वो लोग वाटर टैंकर फिल करवाने के लिए एक जगह रुक जाते हैं और रात वहीं गुजारने की सोचते हैं। और तब म्यूमी को कबाने के होने का एहसास होता है और तब उन्हें पता चलता है कि एक प्रेग्नेंट औरत पिछले अटैक में कबाने द्वारा काट ली गई थी लेकिन बस अपने अनबॉर्न चाइल्ड के कारण चुप बैठी हुई थी इसलिए म्यूमी उसे मार देती है। लेकिन ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग म्यूमी पर गलत इल्जाम लगाते हैं लेकिन वो इन्हें समझाती है कि उस औरत को बचाया नहीं जा सकता था और न ही उसके बच्चे को बचाया जा सकता था क्योंकि वो पहले ही कबाने बन चुका था। तभी इकुमा को इंसान के खून की भूख लगती है इसलिए वो अयामे पर अटैक करने वाला होता है लेकिन कुरुसु बीच में आकर उसे बचा लेता है। पर इसी वजह से वहाँ के लोगों का इकुमा से भरोसा उठ जाता है और इसलिए वो लोग इकुमा और म्यूमी को एक जगह पर बंद कर देते हैं। उधर कुछ लोग मौका देकर प्रिंस की जगह को हथियाना चाहते थे और इसलिए वो प्रिंस को हटाकर खुद आयरन फोर्ट्रेस को रन करने लगते हैं और इस चक्कर में वो लोग शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं जो कि बहुत रिस्की था और उस रास्ते पर जाते ही उन पर बहुत सारे कबाने अटैक कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत शक्तिशाली कबाने मौजूद थे और वो इस दौरान कई लोगों को मार देते हैं। पर किसी तरह इकुमा और म्यूमी उनसे लड़ते हैं जिसमें म्यूमी और नहीं लड़ पाती है क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी और काबानेरी होने की वजह से उसे इंसान के खून पीने से मिलता था। जिसके बाद कुरुसु भी इकुमा की मदद करता है और जब इकुमा की एनर्जी भी खत्म होने वाली होती है तब अयामे उसे अपना खून पिला देती है और वो लोग किसी तरह उनसे जीत जाते हैं और वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और ये देखकर अब आयरन फोर्ट्रेस के लोग भी इनसे खुश थे और उन्हें अपने साथ रहने भी देते हैं। और कुछ समय बाद ये लोग दूसरे स्टेशन पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ पर पहले ही कबाने अटैक हो चुका था इसलिए वहाँ
रुककर वो लोग उनसे लड़ने के लिए वेपन ले लेते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ जिंदा बचे हुए लोग भी मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि इन पर बस कबाने ने नहीं बल्कि एक ब्लैक स्मोक ने भी हमला किया था। तभी उसमें से एक आदमी म्यूमी को कहता है कि एक बार उसकी ताकत खत्म हो गई तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी वीकनेस उसकी पावर थी। इसलिए वो खुद को पावरफुल बनाने के लिए एक गलत डिसीजन ले लेती है जिससे इन सब की जान खतरे में पड़ जाती है। और दूसरी तरफ एक कोमा म्यूमी को बचाते बचाते खुद भी फंस जाता है और एक ब्लैक स्मोक मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। और वो ब्लैक स्मोक मॉन्स्टर बहुत सारे कबाने का एक झुंड होता है और एक कबाने उसे मैनेज कर रहा होता है। अगर उसे मार दिया जाए तो वो ब्लैक स्मोक मॉन्स्टर भी खत्म हो सकता था। इसलिए सारे लोग मिलकर उस कबाने को मारने की कोशिश करते हैं और ये बैटल जीत जाते हैं। लेकिन म्यूमी इस बैटल के बाद पूरी बदल जाती है। अब वो एकदम हैप्पी और स्वीट सी लड़की बन जाती है, जिसके बाद ये लोग वापस से जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जगह और जगह से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कबाने का कोई नामो निशान नहीं था और यहाँ के लोग बिना डरे बहुत खुश रहते थे। और यहाँ आकर सब कुछ समय के लिए यहीं रुक जाते हैं और प्रिंसेस उनके किंग से अपने लोगों के लिए कुछ सामान लेती है और उसे बदले में उन्हें इकुमा की बनाई हुई गन दे देती है। वहीं तभी उन्हें लॉर्ड बीबा के बारे में पता चलता है और वहाँ के लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उनके आने से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दरअसल लॉर्ड बीबा उस जगह का बेस्ट कबाने हंटर था और जहाँ से भी वो लोग जाते थे वहाँ से कबाने का नामो निशान हटा देते हैं। तब हमें पता चलता है कि म्यूमी लॉर्ड बीबा को जानती थी क्योंकि बीबा ने ही म्यूमी की जान बचाई थी और उसे फियरलेस वॉरियर बनाया था। और तब म्यूमी बीबा को इकोमा के बारे में बताती है कि वो भी एक कबानेरी बन गया है। तभी वहाँ पर भी कबाने का अटैक हो जाता है लेकिन बीबा और उसकी टीम उन्हें हरा देती है। और उसी दौरान इकोमा देखता है कि बीबा ने अपनी ट्रेन में बहुत सारे कबाने को भर कर रखा है, जिसके बाद उसे उस पर शक हो जाता है। इसलिए वो म्यूमी को उसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो बीबा के साथ रहना चूज करती है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग जिस किंगडम में थे वहाँ का किंग बीबा के फादर का फ्रेंड था और लॉर्ड बीबा को उसके फादर ने अपने किंगडम से निकाल दिया था। जिसके बाद बीबा म्यूमी के साथ प्लान करके उस किंगडम के राजा को मार डालता है क्योंकि उसे लगता है कि जो उसके फादर ने उसके साथ किया था उसमें उस किंग का भी हाथ था। और किंग को मारने के बाद बीबा उस किंगडम में कबाने छोड़ देता है और म्यूमी को पता नहीं था कि बीबा ऐसा कुछ करेगा। और तब बीबा उसे बताती है कि एक बार वो अपनी टीम के साथ लड़ने गया था और तब उसके फादर ने सामान की सप्लाई रोक दी थी और बीबा और उसकी टीम को वहीं मारने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी और किसी तरह वो उनसे लड़ा, जिसके बाद वो बेस्ट कबाने हंटर बन गया। साथ ही उसने कबाने पर खूब सारे एक्सपेरिमेंट भी करे थे और उसने ही इसकी मदद से ब्लैक स्मोक को बनाया था। और तब हम देखते हैं कि वो अपनी टीम के एक मेंबर हिरोबी को भी ब्लैक सिरम पिला देता है, जिससे वो ब्लैक स्मोक में बदल जाती है और ब्लास्ट होकर मर जाती है। जिसके बाद उसका अगला टारगेट प्रिंसेस थी और उसने म्यूमी की मदद से प्रिंसेस से कोटेत्सु की चाबी ले ली थी। और तब म्यूमी को पता चलता है कि जो भी बीबा ने उसे बताया था सब झूठ था और वहाँ का ब्लड काबानेरी की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ बीबा अयामी को ऑफर देता है कि अगर वो गोंगुकाकू का गेट खोल देगी और अपने फादर के साथ मीटिंग अरेंज कर देगी तो वो उसके लोगों को कुछ नहीं होने देगा। वहीं उधर इकुमा को जेल में बंद कर दिया था, पर वो हार ना मानते हुए दूसरे लोगों के साथ फिर से ट्रेन को अपने हाथ में करने का प्लान बनाता है। वहीं बीबा म्यूमी को उसे ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिसके बाद उसे फोर्सफुली वैक्सीन लगा दिया जाता है। उधर इकुमा का ग्रुप ट्रेन का कंट्रोल लेने के लिए बीबा की टीम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी बीबा वहाँ आकर इकुमा पर अटैक करने जाने वाला होता है, लेकिन ताकुमी बीच में आ जाता है और उसके बजाय वो मर जाता है। और तब बीबा इकुमा को मारने के लिए म्यूमी को बुलाता है और वो उसकी बात मानकर इकुमा को तलवार से घोंप देती है, क्योंकि वो बीबा के द्वारा दिए गए वैक्सीन के कंट्रोल में थी। और तब इकुमा ट्रेन से गिर जाता है और कुरुसु जो उस अटैक के दौरान कहीं खो गया था, इकुमा को एक जगह जिंदा पाता है। दूसरी तरफ बीबा म्यूमी के ऊपर वही लिक्विड का इस्तेमाल करता है जो उसने पहले हिरोबा पे किया था, जिससे वो ब्लैक स्मोक में बदल गई थी। तभी ट्रेन गोंगुकाकू पहुंच जाती है और अयामे बीबा को प्रिजनर के रूप में किंग से मिलने के लिए अंदर लेकर जाती है। और तब बीबा तलवार में कबाने का वायरस लगा के उसे दे देता है, जिसे छूने पर वो भी कबाने बन जाता है। जिसके बाद वो उसे जान से मार देता है और वहाँ पर कबाने को छोड़ वहाँ से उस ट्रेन को लेकर निकल जाता है। वही अयामे अपने अंकल की मदद से बीबा से बच जाती है। उधर कुरुसु बीबा के साइंटिस्ट को पकड़ लेता है, जो उसे बताता है कि म्यूमी को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें व्हाइट प्लाज्मा को उसके हार्ट में इंजेक्ट करना होगा। तभी हम म्यूमी को ब्लैक स्मोक मॉन्स्टर के रूप में देखते हैं और उधर इकुमा भी ब्लैक स्मोक मॉन्स्टर में बदल रहा होता है और साइंटिस्ट के पास सिर्फ एक ही व्हाइट प्लाज्मा इंजेक्शन था, या तो वो खुद को बचा सकता था या म्यूमी को बचा सकता था। जिसके बाद इकुमा को वो इंजेक्शन लेकर वो किंगडम में पहुंचता है और म्यूमी को उस हालत में देखता है। तभी बीबा इकुमा को देख लेता है और उसे रोकने के चक्कर में दोनों में बहुत जोरदार फाइट होती है और इकुमा बीबा को हरा देता है और म्यूमी को वो इंजेक्शन लगाकर खुद को सैक्रिफाइस कर उसे बचा लेता है, लेकिन इकुमा बच जाता है क्योंकि बीबा ने अपना इंजेक्शन इकुमा को लगा दिया था। जिसके बाद अगली सुबह अयामे को
इकुमा और म्यूमी दोनों मिल जाते हैं और कीज भी मिल जाती हैं और वापस से वो अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है।